चलो सर यहाँ से शुरू करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल है। एंड ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड सी वाई प्लस सी वाई ए जेड बी एक्स और ये बी जेड सी एक्स ए वाई इज इक्वल टू एक्स बाई 2 इंटू वाई बाई 3 सॉरी lambda 1 by 2 into lambda 2 by 3 into lambda 3 by 4 x y z times of a b c C A B B C A then lambda 1 into lambda 2 into lambda 3 is equal to what? शुरू हो जाओ सवाल पे। ये जो है सॉल्व कर लेना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा ए क्यू एक्स वाई जेड, फिर बन जाएगा बी क्यू एक्स वाई जेड, फिर बन जाएगा सी क्यू एक्स वाई जेड, उसके बाद बनेगा जेड क्यू ए बी सी, बरोबर है ना, ए बी सी जेड क्यू, फिर बनेगा ए बी सी माइनस, ऐसे माइनस ले लेते इसको, फिर प्लस ए बी सी एक्स क्यूब, ए बी सी एक्स क्यूब, फिर बनेगा ए बी सी वाई क्यूब, ए बी सी वाई क्यूब। आता है ना, डिटर्मिनेंट करते हैं। अब डेल्टा बन जाएगा, इसमें से हम एक्स वाई जेड शायद कॉमन ले सकते हैं, जो कि हम ले लेंगे, और उधर से कुछ कॉमन ले सकते हैं, ए बी सी ले सकते हैं, ठीक है, ले लेंगे। ये हो गया एक्स वाई जेड कॉमन लेने के बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और क्या, माइनस ए बी सी टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ऐसा है। अब इसके बाद क्या करें, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इसके लिए कोई फॉर्मूला होता है क्या? होता है ना, होता है। क्या है वो फॉर्मूला? नहीं याद आ रहा है तो लास्ट डे वाली कॉपी खोलो, उसमें लिखा हुआ है, सेम ऐसा एग्जाम्पल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू कुछ होता है ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, होता है क्या? अच्छा, तो इसमें ना एक एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, और वो चीज़ क्या है? इसमें लाना पड़ेगा ना, तो इसको एडिट करते हैं, माइनस 3xyz एडिट किया तो प्लस 3xyz भी लगा देना पड़ेगा। अब इससे ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, पूरे के लिए कॉमन नहीं है, ठीक है, फिर इतना जाने दो। रुक जाओ, पूरे के लिए कॉमन नहीं है तो फिर ये इतना ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ओके, ये ठीक है, माइनस
ए बी सी तीनों के लिए कॉमन है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये ठीक है। अब ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक डालना पड़ेगा, यहाँ तक तो ठीक है, ब्रैकेट हटा लेते हैं। तो ये एक्स वाई जेड टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी टाइम्स ऑफ, इसका फॉर्मूला बताओ जरा। ये चीज जीरो नहीं हो जाएगा, देख लो, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो ये चीज जीरो हो जाएगी क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या दे रखा है, जीरो। तो अब इसके बाद बचा कौन, ये चीज की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो बचा कौन, 3xy एक्स वाई जेड इंटू 3। अब एक काम करो, एक्स वाई जेड कॉमन ले लो, ले सकते हो क्या? तो जब आप एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कौन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आपको भले पता ना हो लेकिन ये चीज इसी के इक्वल आता है। कल नहीं, लास्ट लेक्चर में ही ऐसा क्वेश्चन हुआ है। abc bca cab के इक्वल होता है क्या है वो चीज, देख लो। अच्छा, ये चीज इसके इक्वल होता है कि इन दोनों के इंटरचेंज के इक्वल, ये बात लास्ट वाले क्वेश्चन में किया हो, खोल के देखो कॉपी में, वहां abc bca cab था कि abc cab bca था, सेम है क्या, सेम ही है कि माइनस लगेगा, माइनस नहीं लगेगा तो तब फिर ये दोनों सेम हो गए। तो अब देखो, ये जो आपका डेल्टा है उसको इसके साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ सेम हो गया, मतलब ये पूरी चीज़ इक्वल टू एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड इक्वल टू ये पूरी चीज़। इसका मतलब ये है कि λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 डिवाइडेड बाय 2 3 4 24 है, टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड ही आए। ये दोनों कैंसिल हो गए तो λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 की वैल्यू हो गई 24। कितने लोगों से बना, ये मैं आपको पढ़ा चुका, सिग्मा ऑन डिटर्मिनेंट, उस दिन क्वेश्चन से पढ़ा दिया था, आज फिर से याद दिला देता हूँ। मान लीजिए डेल्टा आर जो है वो है एक फंक्शन एफ ऑफ आर, जी ऑफ आर, एच ऑफ आर और बाकी ए बी सी डी ई एफ। तो जिस रो या जिस कॉलम में ये एफ ऑफ आर, जी ऑफ आर, एच ऑफ आर लगा है, जब हम सिग्मा करेंगे तो उस रो में सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा एफ ऑफ आर, सिग्मा जी ऑफ आर और सिग्मा एच ऑफ आर, और बाकी सब कांस्टेंट रहता है, ए बी सी डी ई एफ। अब मुझे बताओ कि आप में से कितने लोगों को ये प्रॉपर्टी ऑब्वियस लग रहा है। अगर आपको ठीक से डिटर्मिनेंट आता है तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही ऑब्वियस लगेगा कि हाँ ये सही तो है। पिछले दिन बताया था ना, पर प्रूफ नहीं दिया था ना। पिछले दिन तो क्वेश्चन में झटपट बता दिया था कैसा होता है। आज देखो प्रूफ भैया, छोटे एक्सप्लेनेशन से लेते। अब ऐसा है कि ये चीज पता लगानी, और वो ऐसे समझ लो यार, मैं 1 से 4 तक लेता हूं या 1 से 2 तक लेता हूं, तो ये दो एलिमेंट होंगे, कौन कौन से, f of 1 प्लस f of 2।
और 1 से 2 तक ये दो एलिमेंट होंगे, g(1) प्लस g(2), और ये 1 से 2 तक दो ही एलिमेंट होंगे, कौन कौन से, h(1) और h(2). क्या हम इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट पे ब्रेक कर सकते हैं? तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि (1) प्लस (2)? (1) क्या होता, f(1), g(1), h(1) फर्स्ट रो में रहता, और a b c d e f ये तो सेम ही रहने वाला था, क्योंकि हमने उस दिन पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट का अगर कोई रो सम ऑफ टू टर्म्स हो तो उसे दो डिटर्मिनेंट पे ब्रेक कर सकते हैं, पढ़े थे ना प्रॉपर्टी। अब सोचो कि अगर ये 1 से 3 तक होता तो ये 3 होता, कौन कौन सा, f(1), f(2), f(3), तीनों होते ना, तो हम इसके 3 डिटर्मिनेंट लिखते हैं। वो होता है f(1), f(2), f(3) फर्स्ट रो, फिर a b c d e f, वो हमारा फर्स्ट डिटर्मिनेंट होता, प्लस f(2), g(2), h(2), और फिर ये सेकेंड रो थर्ड रो, और प्लस f(3), g(3), h(3), और फिर सेकेंड रो थर्ड रो, 3 डिटर्मिनेंट में ब्रेक होता है। तो बनता (1) का मतलब है यहाँ फर्स्ट टर्म r की वैल्यू 1, (2) और (3), इन तीनों का सम। तो अब अगर मुझे ऐसे से लेकर के (n) तक का सम करना पड़े, तो क्या मैं इसे सिग्मा ऑफ (r) 1 to n लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, और वो सब इसी के इक्वल बन रहा है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बस यार, एक तो रिस्पॉन्स भी नहीं करते हो, छोटी बात को एकदम खोल खोल के एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लानत है। लो भाई, f(1), g(1), h(1), फालतू का टाइम पास, क्या बच्चा है भगवान जाने, सोचना चाहता ही नहीं है। f(2), g(2), h(2), a b c d e f, फिर f(3), g(3), h(3), a b c d e f, फिर 4 तक ही लेता हूँ वरना आपके दिमाग से फिर बाहर चला जाएगा चीज। f(4), g(4), h(4), a b c d e f, ये चारों डिटर्मिनेंट को अगर मैं जोड़ने गया तो आपको पता है कि ये दोनों स्प्लिट हुआ होगा सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट से, और ये दोनों स्प्लिट हुआ होगा, तो इसका जब हम जोड़ने जाएंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पर क्या आएगा, f(1), f(2), f(3), f(4), ये आएगा f(1) प्लस f(2) प्लस f(3) प्लस f(4). अब लिखेंगे कैसे, ऐसे देखो, f(1) प्लस f(2) प्लस f(3) प्लस f(4), ये चार बन जाएंगे, ये सेकेंड टर्म बनेगा, ये थर्ड टर्म बनेगा, f(2) प्लस g(2) प्लस h(2), f(2), g(2), f(1), g तो सब f रहेगा, फिर ये रहेगा g(1) प्लस g(2), फिर g(3), फिर g(4), और ये रहेगा h(1), h(2), h(3), h(4), और बाकी सब कॉमन ही रहेंगे जैसा है वो, a b c d e f। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ें लिखी है वो डिटर्मिनेंट्स का सम है, तो मैं लिख दूंगा सिग्मा ऑफ डिटर्मिनेंट्स 1 से कहाँ तक, 4 तक। राइट साइड में जो दिख रहा है वो है यहाँ f ऑफ, मतलब f फंक्शन का सम, तो f ऑफ r का सम सिग्मा 1 से 4 तक, और यहाँ लिखा है g ऑफ r का सिग्मा 1 से 4 तक, यहाँ लिखा है h ऑफ r का सिग्मा 1 से 4 तक, फिर a b c d e f। अब यहाँ 4 वैल्यू रखा गया है, इसीलिए सिर्फ 4 तक लिखे, पर n वैल्यू भी रखा जा सकता है, तो 1 से n तक, तो उस केस में ये रह जाएगा 1 से n, 1 से n और 1 से n,
इतना तक। तो अगर सिग्मा लगाना हो तो जिस रो में आर का फंक्शन है उसी में समेशन लगेगा, जहां आर का फंक्शन नहीं है वहां समेशन नहीं लगेगा। और अगर मान लो कि यहाँ एफ ऑफ आर, जी ऑफ आर, एच ऑफ आर है और ये भी फंक्शन आर का ही हो जाता, तो तब फिर पहले ऐसे करते, एक बार इसमें सिग्मा लगाएंगे और फिर सेकेंड टाइम इसमें सिग्मा लगाएंगे, एक ही साथ सभी एलिमेंट में सिग्मा लगाएंगे, गलत हो जाएगा। पहले फर्स्ट रो में सिग्मा लगाएंगे और फिर सेकेंड रो में सिग्मा लगाएंगे। जब फर्स्ट रो का सिग्मा सिंप्लीफाई निपट जाए तब। लिखो 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 एक और प्रॉपर्टी, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन डिटर्मिनेंट। अरे नहीं, इस पर क्वेश्चन लेना, रुकना, ये वाली प्रॉपर्टी पे सवाल लेंगे। इफ डेल्टा आर इज इक्वल टू आर माइनस वन स्क्वायर, आर माइनस वन स्क्वायर, एन स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 3n क्यूब, 6, 4n माइनस 2, 3n स्क्वायर माइनस n, then delta r is dependent on r square, independent। ए भाई, ये शांति काहे नहीं रख रहे हो जी, हल्ला गुल्ला करते हो, मारेंगे एक दिन, मर जाओगे। फ्रॉम आर, और वो कहाँ गया जी आपका जिगरी दोस्त? देखो सिग्मा ऑफ डेल्टा आर क्या हो जाएगा, आइयो 1 से n तक है भाई। देखो 1 से n तक, इसका मतलब है कि n तक कि n+1 तक, कोई बात नहीं। सबसे पहला टर्म क्या रहेगा, 0, ये बन जाएगा 0 से n-1 तक, 0 1 2 अप टू कहाँ तक जी, लास्ट में n-1, ये पहला एलिमेंट हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर अप टू n-1 स्क्वायर। फिर तीसरा एलिमेंट हो जाएगा 0 क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू n-1 क्यूब। और बाकी तो n 6 2n स्क्वायर 4n-2 3n क्यूब 3n स्क्वायर माइनस n। देखो बच्चा लोग, अगर 1 से n तक ऐड करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, n इंटू n+1/2। तो 1 से n-1 तक फॉर्मूला क्या होगा, n-1 इंटू n/2। हाँ तो करो, क्या हो जाएगा ये, n-1 इंटू n/2। बहुत खूब, चलो भैया। ये वाली चीज, ये क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, पढ़े हो क्या? तो अभी n के बदले क्या यूज करना है, n-1। तो n के बदले क्या यूज होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1। तो अब होगा n-1 इंटू n इंटू 2n-2। फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 इंटू 2n-1। तो 2n का मतलब 2n-2, अब -1 डिवाइड बाई कितना जी, 6। और ये क्या होता है,
ये होता है n इंटू n प्लस वन नहीं, अभी n माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर टाइम, और बाजू में कौन रहेगा n टू n स्क्वायर, और अपना ये 3n क्यूब 6 4n माइनस टू 3n स्क्वायर माइनस n। अब इसमें से जो कुछ कॉमन आ सकता है उसको ज़रूर कॉमन लेंगे। देखो फर्स्ट रो में क्या क्या कॉमन आ सकता है जी, फर्स्ट रो में क्या कॉमन आ सकता है, ये n इंटू एन माइनस वन बाई टू सब में कॉमन आ सकता है, ले लो डेल्टा आर वो है n इंटू, एक मिनट, ये डिपेंडेंट ऑन आर स्क्वायर इंडिपेंडेंट ऑन आर तो है ही नहीं पूरे फंक्शन के अंदर। ठीक है, देखते हैं n इंटू एन माइनस वन बाई टू कॉमन ले लिया, वैल्यू क्या मिलने वाला है सर, 1 मिलेगा यहाँ पे, इधर से कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, देखो वो 2n माइनस n इंटू एन माइनस वन बाई टू तो कॉमन चला जाएगा, वो 2n माइनस थ्री और डिवाइडेड बाय कितना 3, क्योंकि 2 कॉमन गया, और ये इधर क्या बचेगा n इंटू एन माइनस वन बाय आई n इंटू एन माइनस वन बाय टू, तो n इंटू एन माइनस वन बाय टू, बाकी सब जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो बार बार उसको लिखना जो है वो जरूरी है भी नहीं, मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट है। अब देखो 6 मल्टीप्लाई करते क्या सब में, 6 मल्टीप्लाई कर देते तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू वो हो जाएगा 6, पर इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा 4n माइनस थ्री, और इसमें 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा आए, कितना आ गया सर 3n माइनस थ्री। अब देखो सेकेंड है n टू n स्क्वायर 3n क्यूब, 4n माइनस, क्या बात कर रहे हो, अच्छा 2 मल्टीप्लाई 4n माइनस 6 आएगा। ओके, अब थर्ड टर्म क्या है सर, थर्ड कॉलम है 6 4n माइनस 2 और 3n स्क्वायर माइनस n, थ्री एन स्क्वायर माइनस, एलिमेंट पोजिशनिंग बताओ कौन सा 1 3, 3n माइनस 1 3, ये तो है 3 1, अच्छा 3n स्क्वायर माइनस 3 होगा, 3n आएगा। अब क्या करें, अभी भी ये 0 तो हुआ नहीं है कि हो गया, अभी तो ये प्रोपोर्शनल कहीं से भी नहीं दिख रहा है। एक काम बता तो फायदे वाला सौदा, ये जो -6 है ना इसको -2 -4 करो, कर सकते हैं, और ये 3n स्क्वायर और -n है तो इसको -n -2n करो, ये कर सकते हैं। अब इसका फर्स्ट कॉलम जो है वो सम ऑफ 2 एलिमेंट्स हो गए, तो इसके इक्वल टू लिखेंगे n इंटू एन माइनस वन बाई टू, पहला आ जाएगा 6 4n माइनस टू 3n स्क्वायर माइनस n, फिर n 2n स्क्वायर और 3n क्यूब, फिर ये 6 4n माइनस टू, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, 3n स्क्वायर माइनस n, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, और उसके बाद आएगा प्लस n इंटू एन माइनस वन बाई टू टाइम्स ऑफ
अब ये वाली चीज़ रहेगी 0, बोलो 0 -4 और फिर -2n और उसके बाद n 2n स्क्वायर 3n क्यूब 6 4n -2 3n स्क्वायर -n। अब इसकी वैल्यू निकालने का, इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे? जो कुछ कॉमन है निकाल देते ना। इसकी वैल्यू निकालना है तो एक काम करो, सेकेंड कॉलम में से n कॉमन लो, n बाहर रख दो। फर्स्ट कॉलम में कुछ कॉमन है नहीं, सेकेंड कॉलम में n कॉमन है, थर्ड कॉलम में कुछ कॉमन नहीं है। और एक काम करो, थर्ड रो से भी n बाहर निकालो, तो n स्क्वायर रख दो। और इसके बाजू में n इंटू n माइनस 1/2। अब फर्स्ट कॉलम 0 -4, लेकिन इस एलिमेंट से n गया तो -2 बच जाएगा। सेकेंड कॉलम 1 2n 3n हो जाएगा और 6 4n -2 3n -1। अब इसका वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा, उपाय कुछ नहीं बचा। चलो 0 टाइम्स तक तो कर दिए, ये जो भी कुछ लिखा है डग डुग 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 0 टाइम्स, इसको एक्सपांड कर देते 1 के अबाउट, ये वाले कॉलम के अबाउट। तो 1 के अबाउट एक्सपांड करेंगे तो ये दोनों, ये रो कॉलम ढक देंगे। लिखो -4 -3 -12n अब +4 माइनस ये दोनों चीज़ -8n +4। अब उसके बाद करना है इसका नेगेटिव, तो जब ये 1 का साइन नेगेटिव होता है तो इसका नेगेटिव, तो ये +4n -4 और ये इधर माइनस लगाएंगे तो डायरेक्ट इसी को प्लस लगा देते हैं। अब 6 टाइम्स ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा -12n और माइनस +4n। काट सको तो काटो। ये जो चीज़ है वो ये इसके इक्वल, ये यहाँ लिखा है और ये चीज़ यहाँ ट्रांसफ़र होगा। डग 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 0 नहीं है ये, काटो सर। 12n -8n कितना, कितना जी? 12n -8n 4n। अब +4 -4 कैंसल, तो यहाँ +4n मिला और -12 6 जा। ए आप लोग क्या इतना जल्दी कैसे आ गए जी? कुछ किया ही नहीं हो लगता है। कहाँ पे खेल खत्म हो गया? कैसे? मैं सोच रहा इतना करते करते इधर बैंड बज रहा है, लोग इतना जल्दी हो गया। गलत सलत कुछ भी करते हो। चलो इसको कैलकुलेशन करो। 12n -8n कितना? +4n। -12n +4n कितना? अरे ये कितना होता है जी? -8 और 8 6 जा -48n। n into n minus 1/2 times of n square into -44n। क्या हुआ ये? -22 टाइम्स ऑफ n क्यूब टाइम्स ऑफ n into n minus 1। ये ऑप्शन का कोई वास्ता नहीं है, ये ऑप्शन का कोई वास्ता नहीं है। कांस्टेंट फंक्शन वो है नहीं। तब तो वो डी ही ऑप्शन होगा। पर इस पूरे मामले में कैलकुलेशन में कहीं गायब तो नहीं होगा कुछ चीज?
कहीं जीरो आ रहा और हमने ध्यान न दिया। क्वेश्चन से कुछ पल नहीं पड़ा मेरा, ये मतलब उस पर एक बार कैलकुलेशन चेक करो। है आंसर के हिसाब से जीरो दिया है। अब या तो ये गलत है या तो वो गलत है। हाँ, डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो है, या तो यहाँ मिस्टेक है या तो यहाँ मिस्टेक है। थामा थामा थामा, अरे आर से कोई वास्ता ही नहीं है ना क्वेश्चन में। सिग्मा लगाना के बाद चुपचाप बैठना ज़रा। n इंटू एन माइनस वन बाई टू, वो तो ठीक है। n माइनस वन इंटू एन इंटू टू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन। अरे अपना नहीं, इसका गलत है। कैसे का क्या मतलब है? ये इनका भाई साहब का वैल्यू 2n माइनस वन आया, इन्होंने फॉर्मूला में मिस्टेक करा है। ये है n इंटू एन माइनस वन, और यही पॉइंट गलत अलग है। ये 2n माइनस वन किया है, जैसे n वाले केस में होता है। फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू 2n माइनस वन, लेकिन यहाँ n के बदले n माइनस वन डाल रहा है। 2n प्लस वन, तो फिर अपना गलत है। ये है ना फॉर्मूला, अरे फिर अपना ही गलत है। यहाँ ये प्लस वन होगा, और अगर ये प्लस वन होगा तो फिर 2n माइनस वन बन जाएगा। फिर इसके आगे पूरा का पूरा अपना गलत है। अरे थामा, हल्ला गुल्ला करने का नहीं है। इतना फॉर्मूला देखते तभी तो इतना काम करना ही नहीं पड़ता। अब इससे एक n कॉमन ले लेते हैं, और इससे n इंटू एन माइनस वन बाय, इसको 6 के इक्वल करते हैं, बाय 12 कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट कॉलम से n इंटू एन माइनस वन बाय 12 कॉमन ले लेते हैं। इससे अपना ये एलिमेंट जो है 6 हो जाएगा, और अगर इधर से कॉमन लिए तो फिर ऊपर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो 4n माइनस टू हो जाएगा इसके इक्वल। और अगर इधर से कॉमन लिए तो नीचे 4 था लेकिन उससे 12 कॉमन लिए हैं, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ n इंटू एन माइनस वन। अब देख लो, ये 3 टाइम्स ऑफ n इंटू एन माइनस वन इसी के इक्वल है n, तब तो झटपट ही हो गया। 2n स्क्वायर 3n क्यूब 6 4n माइनस वन 4n माइनस टू 3n स्क्वायर माइनस n। कॉलम 1 कॉलम 3 आपस में आइडेंटिकल हो गया, इक्वल हो गया क्या? तो ये वैल्यू 0 हो गई। तब फिर डी ऑप्शन नहीं है, फिर कांस्टेंट फंक्शन। और अगर कांस्टेंट फंक्शन है, आर का कोई वास्ता नहीं यार। अच्छा, वो लास्ट वाला इक्वल नहीं हुआ, क्वेश्चन बदलेगा भाई। नहीं, मैं अभी क्वेश्चन बदल के हल करूंगा। वहाँ एरर, टाइपिंग एरर है यार। टाइपिंग एरर न रहता इतना लफड़ा नहीं पड़ता। एक तो टाइपिंग एरर भी हुआ, फिर अपन ने एक और एरर कर दिया। ये 3n माइनस 3n करा हूँ ताकि ये दोनों आपस में इक्वल हो सके। अब ये आपस में इक्वल हुआ, 0 हुआ। कांस्टेंट फंक्शन किसी से भी इंडिपेंडेंट होता है, तो मारो फिर a और b। r से इंडिपेंडेंट तो ये है, इसलिए b भी मारो, और डिपेंडेंट ऑन r स्क्वायर नहीं, ये नहीं है, इसलिए b और c दोनों मारो।
आपकी बातें कंसीडर नहीं हुई। बुक किसकी है जी? बुक जोक के नाम पे कुछ भी बोल दे रहे हो। बुक किसकी है? तो सिंगेज की। वाह, इसमें हम आपको होमवर्क दे दे रहे हैं। होमवर्क 12.1, 12.2, 12.4 12.4 एक्सरसाइज के अंदर वो टॉपिक है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है। और 12.7 याद रख लेना, 1, 2, 4 और 7 ये 4 एक्सरसाइज होमवर्क है।